नशे में डूब रही है राजधानी दिल्ली, कातिलों का ठिकाना बन रही दिल्ली, ड्रग तस्करों की मजबूत हो रही है जमीन। क्या दिल्ली पुलिस हो गई है निकम्मी? नाबालिग हो रहे हैं नशे का शिकार, खौफनाक वारदातों से मचा रहे हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ योगिता लड्ढा। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे अपराध पूरे भारत को झंझोर कर रख देते हैं। ऐसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिसके बारे में सोचने पर भी ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। इन अपराधों के कई इरादे हो सकते हैं, लेकिन सभी के पीछे वजह केवल एक ही है, दिल्ली में फैला हुआ ड्रग्स का धुआं। नशा लोगों की नज़रों के आगे ऐसे अंधेरा कर देता है कि इससे कई मासूम जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स ने अपने पांव नाबालिगों से लेकर अब आम जनता के बीच में भी पसारना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्रग्स माफियाओं का ये खुफिया खेल इतना बढ़ चुका है कि ये प्रदेश के चप्पे चप्पे में कई बड़े अपराधों की वजह बन गया है। आपको बता दें कि इन सब को रोकने के लिए सरकार ने NDPS एक्ट के प्रावधानों पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर के लिए कोई ताला नहीं होता। इतने कड़े प्रावधानों के बावजूद ड्रग पेडलर अपने नापाक इरादों को बच्चों और महिलाओं के जरिए अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मामलों में उन महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जाता है जो पैसों की तंगी से परेशान हों। ड्रग सप्लाई करने के अवैध धंधे से जुड़े नाबालिगों और महिलाओं को आश्वासन दिया जाता है कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए इलाकों में CCTV लगाए जाते हैं, जिससे पेडलर्स पुलिस रेड पर नजर रखते हैं। दिल्ली और ड्रग्स के बीच ये रिश्ता इतना खौफनाक हो चुका है कि आप इसका अंदाजा बड़ी वारदातों से लगा सकते हैं। बीते साल 18 मई 2022 को राजधानी में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आरोपी आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के मर्डर के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। श्रद्धा के कातिल ने शव को कई दिनों तक अपने घर की फ्रिज में रखा और सभी टुकड़ों को एक एक करके मेहरौली के जंगलों में फेंक दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही 23 मई 2022 को पांडव नगर मर्डर कांड ने एक बार फिर से दिल्ली में सनसनी का माहौल पैदा कर दिया था। अपने ही पिता की जान लेने के बाद आरोपी ने शव के 12 टुकड़े कर उसे पार्क में फेंक दिया था। इस साल के पहले दिन राजधानी की सड़कों पर हुए अंजलि हत्याकांड ने एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। आपको बता दें, इन सभी घटनाओं के मुख्य आरोपी नशे के आदी थे। ऐसी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कई ऐसे मामले हैं जहां आरोपी सुध बुध खोकर किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा नशा कोकेन, हीरोइन, अफीम, गांजा और MBM टैबलेट का किया जाता है। छोटी बस्तियों से लेकर हाई प्रोफाइल परिवारों में भी नशे का क्रेज काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि सभी नशों में कोकेन सबसे महंगा होता है और गांजा सबसे सस्ता। मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, UP, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों से इसकी सप्लाई की जाती है। गौरतलब है कि नशे का ये खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर ईरान पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद पानी के रास्ते से इसे भारत में एक्सपोर्ट किया जाता है। दिल्ली के यमुना पार इलाके, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में कई बड़े ड्रग्स हॉटस्पॉट हैं। इनमें आज़ादपुर सब्जी मंडी, बुराड़ी, पहाड़गंज, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आलमनगर, सागरपुर, मेहरौली, ओखला, मालवीय नगर, वेलकम और सीलमपुर जैसे इलाके शामिल हैं। पर आखिर सवाल ये है कि दिल्ली में ड्रग्स का ये खेल आखिर कब तक चलेगा? वैसे तो जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तय है, लेकिन ये आपके हाथों में है कि आपको नशा करके बेवक्त मरना है या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें हिंदी खबर।